मसीही होने के नाते मैं कैसे अपनी ज्ञानेंद्रियों को वश में रखूँ, कैसे मैं अपनी ज्ञानेंद्रियों के ऊपर विजय पा सकता हूँ, या कैसे मैं अपनी आँखों को कुछ बुरा देखने से, कुछ गलत देखने से, पोर्नोग्राफी देखने से रोक सकता हूँ, या कैसे मैं अपने मुंह को वश में कर सकता हूँ, कैसे अपने कानों को, या कैसे मैं अपनी जो पर्सनल लाइफ है जिसके अंदर मैं बहुत सारी गलत चीज़ें करता हूँ, कैसे उन चीज़ों के अंदर मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, उन चीज़ों के ऊपर मैं किस तरह से पाबंदी लगा सकता हूँ, या वो सारी जो चीज़ें हैं मेरे हाथ में रही, मेरे कंट्रोल में रही, ये कैसे पॉसिबल है? क्या एक मसीही होने के नाते ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है? मैं इसी वीडियो के माध्यम से आपके बीच में ये फैक्ट रखना चाहता हूँ, सच्चाई रखना चाहता हूँ कि किस तरह से एक मसीही होने के नाते आप इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, विजय जीवन को जी सकते हैं। तो इसे समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें ताकि पूरा कंसेप्ट आपको समझ आ जाए। और मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो लोगों के बीच में शेयर करें ताकि जो मसीही लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं अपने शरीर को कंट्रोल में करने के लिए, वो लोग अपने शरीर को वश में कर सकें और जो चीज़ जरूरी है उन चीज़ों को कर पाएं। हम देखते हैं एक आयत याकूब की पत्री, उसका 3 अध्याय, उसकी 2 आयत के अंदर, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। हम लोग चूक जाते हैं, हम देखने में चूक जाते हैं, सुनने में चूक जाते हैं, बोलने में चूक जाते हैं, छूने में चूक जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करने में चूक जाते हैं, बहुत बार चूकते हैं। और जो चीज़ नहीं करनी, पौलुस इस तरह से कहता है, जो मैं नहीं करना चाहता वो मैं करता हूँ, मैं वही करता हूँ जो चीज़, जिस चीज़ से मुझे घिन आती, जिस चीज़ से मुझे नफरत है। और मैं जानता हूँ अगर आप एक नौजवान हैं या शादीशुदा हैं या आप बहुत ज़्यादा मेच्योर हो चुके हैं, ओल्ड एज के हैं, तो आप मेरी बात को पूरी अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि मैं आपके साथ क्या बात करना चाहता हूँ। आप अपने शरीर को नियंत्रण में कैसे ला सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो मसीही लोगों की ज़िंदगियों को बर्बाद कर रही हैं। उसके बाद लिखा है कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है। जो कोई वचन में नहीं चूकता, जो वचन के अंदर बना रहता है, जो वचन को दिन रात मनन करता रहता है, पढ़ता रहता है, वही सिद्ध मनुष्य है। वही सिद्ध मनुष्य जो वचन के ऊपर बना रहता है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। अब हमें कंट्रोल करना है अपनी आंखों को, अपने कानों को, अपने मुंह को, अपने हाथों को। हम कंट्रोल करना चाहते हैं, हम शासन करना चाहते हैं मसीही होने के नाते, पर हम कर नहीं पा रहे हैं, हमसे हो नहीं पा रहा है, क्योंकि मन तो करता है कि मैं ये चीज़ें ना करूं, पर मुझसे हो नहीं पा रहा है। तो मेरे भाई, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आप अपने बल से इसे करना चाहेंगे, अपने शरीर को कंट्रोल करना चाहेंगे, कभी नहीं हो पाएगा। बाइबल के अंदर लिखा है कि परमेश्वर ने हमें आत्मा दिया है और वही हमें सिखाता है। सबसे बड़ी बात उसने कहा, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही सिद्ध मनुष्य है और अपनी सारी देह पर लगाम लगा सकता है। अगर आप वचन के अंदर, आपकी जिंदगी पूरी तरह से ग्राउंडेड है, आप परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करते हैं और उसके अनुसार जीने की कोशिश करते हैं, तो पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा आपका शरीर कंट्रोल करने के लिए, आपके हाथ कंट्रोल करने के लिए, आपकी आंखें कंट्रोल करने के लिए, आपके कान, आपका मुंह, आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए। पौलुस इस तरह से लिखता है कि मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ। इसका मतलब क्या है कि पवित्र आत्मा आपको टाइम टाइम पे, अगर आपका कुछ गलत देखने का मन कर रहा है, पवित्र आत्मा आपको याद दिलाएगा। आप चुगलियां, निंदा, झूठ सुनने का मन कर रहा है, या आप इंटरेस्टेड हैं बातों के अंदर कि जहां 4 लोग हो गए, हमें बातें करनी है, तो पवित्र आत्मा आपको याद दिलाएगा वचन के द्वारा कि ये गलत है, ये नहीं करना। मुझे किसी पे दोष नहीं लगाना, किसी का दोष सुनना नहीं है, चुगलियां सुननी नहीं है। उसके बाद आपका मन कर रहा है, आपका मुंह चाहता है कि कुछ बोलूं, कुछ गलत करूं, कुछ लोगों के खिलाफ बोलूं, तो परमेश्वर का वचन आपको याद दिलाएगा आत्मा के द्वारा। उसके बाद आपके बहुत सारी बातें हैं जो आप अपने व्यक्तिगत जीवन में करते हैं, पर परमेश्वर आपको उन सारी बातों से निकाल सकता है अगर आप वचन के अंदर ग्राउंडेड है तो। क्योंकि वचन को याद रखने वाला व्यक्ति अपनी सारी देह को भी नियंत्रण कर सकता है, सारी देह के ऊपर लगाम लगा सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा वचन का अध्ययन करें, परमेश्वर के वचन के अंदर हर रोज परमेश्वर के वचन को पढ़ें, पवित्र आत्मा से सुने, सीखें और अपनी जिंदगी को जिए, और आप अपने शरीर को काबू कर पाएंगे और परमेश्वर के राज्य के लिए अपने शरीर का एक उत्तम बलिदान चढ़ा पाएंगे। क्योंकि हम मर चुके हैं, हम क्रूस के ऊपर चढ़ाए जा चुके हैं, अब हम हमारे नहीं, हम मसीह के हैं।
परमेश्वर आपको आशीष दे। अगर आपने इस वीडियो के द्वारा आशीष को पाया है तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को लोगों के बीच में शेयर करें, और अगर आप हमारे पेज के ऊपर या इस चैनल के ऊपर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। गॉड ब्लेस यू।